let cos A equal to x and cos B equal to y. ठीक है, तो cos of A plus B आपको क्या मिलेगा? x y minus square root of 1 minus x square square root of 1 minus y. क्लियर है? cos inverse cos of A plus B, ये आपको मिलेगा cos of inverse x y minus root 1 minus x square root 1 minus y. अब सारा गेम डोमिनो रहेगा. अब देखिए cos A इक्वल टू x है. अब आपको पता है कि cos के इन्वर्टिबल होने के लिए डोमेन क्या, A क्या होगा 0 to पाई और B क्या 0 to पाई, है ना. cos का डोमेन यही तो होता है 0 to पाई. तो A प्लस B क्या होगा 0 to. क्लियर? अब मुझे बताना इन केस A है वो 0 से पाई बाय 2 और B है वो भी 0 से पाई बाय 2, तो A प्लस B कितना होगा 0 टू पाई. अब A है वो पाई बाय 2 टू पाई और B है वो भी पाई बाय 2 टू पाई. तो A प्लस B क्या पाई से 2 पाई से. क्या बात समझ आई? अब सुनो, मैंने बोला आपको कि cos इनवर्स cos ऑफ A प्लस B ये इक्वल टू A प्लस B कब होगा? cos इनवर्स cos ऑफ A प्लस B इक्वल टू A प्लस B कब होगा? जब A प्लस B क्या हो 0 टू पाई. जब A प्लस B है उसकी वैल्यू 0 से पाई. क्या बात समझ आई? किसी को डाउट? अब A प्लस B की वैल्यू 0 से 2 पाई है, उसमें से 0 से पाई तक किया है, तो नेक्स्ट A प्लस B की वैल्यू अगर पाई से 2 पाई हो, पाई से 2 पाई, तो cos इनवर्स cos ऑफ x क्या मिलेगा? ग्राफ आपको पता है cos इनवर्स cos ऑफ x का ग्राफ कैसा था? 0 से पाई फिर ये ऐसा ग्राफ था. 0 से पाई तक तो y इक्वल टू x, उसके बाद 2 पाई माइनस x, तो इसको मैं लिखूंगा 2 पाई माइनस a प्लस. क्या बात समझ आई? अगर a प्लस b है वो पाई से ग्रेटर है तो cos इनवर्स cos ऑफ a प्लस b आ जाएगा 2 पाई माइनस a प्लस. इस स्टेप तक किसी को डाउट? अब नेक्स्ट a प्लस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स cos ऑफ a प्लस b. ये रहा cos इनवर्स cos ऑफ a प्लस b, मतलब cos इनवर्स ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y इक्वल टू a प्लस b 0 से पाई. देखो a प्लस b 0 से पाई है तो a 0 से पाई बाय 2, b 0 से पाई बाय 2. cos थीटा के अंदर अगर एंगल 0 से पाई बाय 2 हो तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा के अंदर एंगल 0 से पाई बाय 2 तो cos थीटा की वैल्यू 0 टू 1 पॉजिटिव वैल्यू, है ना. तो x की वैल्यू अगर a 0 से पाई बाय 2 है तो x कितना होगा? पॉजिटिव. अगर b है वो 0 से पाई बाय 2 है तो y कितना होगा? पॉजिटिव. और ये दोनों 0 से पाई बाय 2 तो इन दोनों का सम 0 से पाई होगा. तो यहाँ पे बताइएगा मुझे, मैंने लिखा a की जगह लिखा cos इनवर्स x प्लस b की जगह लिखा cos इनवर्स y. अब मैंने बोला कि x है वो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव. क्या ये बात समझ आई आपको? x पॉजिटिव और y पॉजिटिव. देखो इसके a 0 से पाई बाय 2, b 0 से पाई बाय 2, तो x और y दोनों पॉजिटिव, इन दोनों का सम लेस देन पाई. अगर a प्लस b लेस देन पाई है तो a इज लेस देन इक्वल टू पाई माइनस b. क्या ये बात समझ आई? अगर दोनों तरफ cos लगाता हूं तो cos a ग्रेटर देन इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस b. क्या ये बात समझ आई? cos डिक्रीजिंग फंक्शन इक्वालिटी के cos a कितना है x, x इज ग्रेटर देन cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos. तो ये माइनस cos b हो जाएगा, माइनस cos b मतलब y. तो ये हो गया x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल. तो
तो अगर दोनों पॉजिटिव है और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। क्या बात समझ आई? अब इसका बताइए 2 पाई माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इस केस में क्या होगा? a प्लस b की वैल्यू पाई से 2 पाई, a प्लस b की वैल्यू पाई से 2 पाई हो तो a की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई। cos के अंदर अगर एंगल पाई बाय 2 से पाई हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है 0 टू -1। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, cos a भी नेगेटिव मतलब x नेगेटिव, cos b भी नेगेटिव मतलब y नेगेटिव। तो इस केस में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। बात समझ आ रही है? अब बताइए a प्लस b इज ग्रेटर देन, इस केस में क्या होगा? a प्लस b ग्रेटर देन पाई है। अगर a प्लस b लेस देन पाई की जगह ग्रेटर देन पाई होगा तो इसमें क्या चेंज आएगा? लेस देन 0 हो जाएगा तो x प्लस y। ये इनइक्वालिटी ऐसे काम है। अब इसमें मुझे ये बताना, इन केस अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली वैल्यू आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बताओ? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस 2 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। और तब जब दोनों ही पॉजिटिव हो और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, इसकी वैल्यू 2 पाई माइनस cos ऑफ इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। वो भी कब? जब x और y दोनों ही नेगेटिव हो और x प्लस y नेगेटिव। ये आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का होगा। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी को। देखने में कुछ मिस्टेक हुई है बोलो। ये समझ आया? नीचे x प्लस ये x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। लेस देन इक्वल इंक्लूड हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, दोनों में फर्क नहीं पड़ता। a पाई बाय 2 से पाई तो cos a नॉट का ग्राफ आपको पता है ना? 0 पाई बाय 2 पाई बाय 2 से पाई cos की वैल्यू नेगेटिव, तो x कितना होगा? x बाय cos a। अगर ये पाई बाय 2 से पाई है तो cos a नेगेटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। किया? अच्छा, आप मैं बोलता हूँ cos 2a, ठीक है? cos 2a का फॉर्मूला फाइंड करना है। cos ऑफ a प्लस a, cos 2a, बताओ cos 2a क्या होगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है? cos ऑफ a इक्वल टू x। अब बताना cos ऑफ 2a इक्वल टू क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस 1। बात समझ आ रही है? cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos a को हमने लेट किया कि x है तो 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। वो साइड cos इनवर्स लगा है तो ये बन गया आपका
2x² माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा cos इनवर्स cos ऑफ 2a। ठीक है, अब cos ऑफ a इक्वल टू x है, a माइनस 0 से पाई होता है तो 2a कहाँ से कहाँ तक होगा, 2a 0 से 2 पाई होगा। ठीक है, अब 2a 0 से 2 पाई है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। बता दो cos इनवर्स cos ऑफ 2a, cos इनवर्स cos ऑफ 2a इसको मैं लिखूंगा 2a। तो अब लिख सकता हूँ 2a जब 2a क्या हो 0 से पाई तो लिख सकते हैं 2a, और अगर 2a है वो पाई से 2 पाई हो तो क्या लिख सकते हैं, पाई से 2 पाई 2 पाई माइनस थीटा। cos इनवर्स cos ऑफ x जब पाई से ग्रेटर वैल्यू हो तो 2 पाई माइनस x लिख सकते हैं। ग्राफ ध्यान है, ये ऐसा ग्राफ होता है cos इनवर्स cos ऑफ x 0 से पाई, फिर ये पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई 4 पाई, ये होता है y इक्वल टू x, ये होता है 2 पाई माइनस x, और इधर क्या होता है x माइनस 2 पाई, है ना। तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस x, तो 2 पाई माइनस 2a। ठीक है, अब देखिएगा एक बार फिर से 2a 0 से पाई है तो a कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाय 2, तो 2 पाई माइनस 2a, 2a पाई से 2 पाई है तो a कहां से कहां तक होगा, पाई बाय 2 2 पाई, ये होगा। cos इनवर्स cos ऑफ 2a ये किसके इक्वल है, cos इनवर्स 2x², तो ये लिखा cos इनवर्स 2x² माइनस 1 इक्वल टू 2a 2 cos इनवर्स x। अब देखिएगा a 0 से पाई बाय 2 तो cos a, जैसे ही cos a लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये इनइक्वालिटी चेंज, तो cos 0 ग्रेटर देन इक्वल टू cos a ग्रेटर देन इक्वल टू cos पाई बाय 2, cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई बाय 2 की 0, 0 से 1, cos a की वैल्यू 0 से 1, cos a किसके इक्वल है x के, तो बोल सकता हूं कि x पॉजिटिव या x की वैल्यू 0 से 1। दूसरा 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, इसमें बताइएगा अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 2a की वैल्यू 2 सॉरी a की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई, cos लगाऊंगा तो -1 टू 0, तो x की वैल्यू -1 टू 0। जब बात समझ आई क्लियर। अब यहाँ से आपको 2 cos इनवर्स x ये पूछता हूँ, 2 cos इनवर्स x, तो आप लिखोगे cos इनवर्स 2x² माइनस 1 when x is 0 to 1 and 2 by minus cos inverse 2x² minus 1 when x is -1 to 0, x minus 1 to 0। ये आपका बन गया 2 cos इनवर्स। किसी को डाउट है क्या आप में से कोई cos 3 थीटा बना सकता है, cos 3 ये, तो cos 3 ये बता, नहीं समझे, ये समझ आया, ये समझ आया। जब a पाई बाय 2 से पाई है तो cos a 0 टू -1 -1 टू 0 इसकी वैल्यू, अब ये 2 cos इनवर्स x इधर जाएगा तो ये 2 बाय माइनस आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा।
cos 3a के लिए बनाओ जल्दी से, तो कोशिश करो आप खुद फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हो, मेथड आपको समझ में आ गया होगा। पूरा बनाए शॉर्ट में डायरेक्ट लिख दिया कि प्रॉपर वे में चलना और सिर्फ करती है। cos इनवर्स cos ऑफ x का ग्राफ देखा है, cos इनवर्स cos ऑफ x का ग्राफ है बता, उसके अंदर जाके देखो कहां कैसे देखो cos 3a फॉर्मूला याद है किसी को? 4 cos क्यूब है minus 3 cos a माइनस 3 cos a इक्वल टू x है, तो cos 3a किसके इक्वल हो जाएगा? 4x क्यूब माइनस 3x। cos इनवर्स cos ऑफ 3a, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखो ये 0 से पाई है तो 3a कहां से कहां तक? 3 पाई, ठीक है। अब cos इनवर्स cos ऑफ 2 ये 2a के इक्वल होगा, सॉरी 3a के इक्वल होगा इन केस 3a है वो 0 से पाई हो, और 2 पाई माइनस 3a कब होगा? 2 पाई माइनस 3a जब 3a है वो पाई से 2 पाई हो। अब इसमें एक और रूट जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, 3a है वो 2 पाई से 3 पाई। तो अगर 2 पाई से 3 पाई है तो आगे आपको ध्यान है ये y इक्वल टू x, 2 पाई माइनस x, ये x माइनस 2 पाई। तो मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगा? इधर क्या लिखूंगा? 2 पाई माइनस, वेरी गुड, माइनस 2 पाई प्लस 3a। आप समझ आई? अब नेक्स्ट ये बन जाएगा 3a, और यहां से बताओ a कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई बाय 3, 2 पाई माइनस 3। इसमें a कहां से कहां तक? और इसमें माइनस 2 पाई प्लस 3a, a कहां से कहां तक? 2 पाई बाय 3 से 2 पाई। अच्छा, cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी? cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी वैल्यू होती है? माइनस 3 पाई बाय 2, है ना? सही बोला? cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू माइनस 1 बाय। cos इनवर्स cos ऑफ 3 है किसके इक्वल है? cos इनवर्स 4x क्यूब, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इसके इक्वल है। अब ये क्या बनेगा? 3 cos इनवर्स x। अच्छा, कौन बताएगा अगर a 0 से पाई बाय 3 है तो cos a की वैल्यू कहां से कहां तक? cos a की वैल्यू 0 से 1/2 या 1/2 से 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं cos लगाऊंगा cos 0 ग्रेटर देन cos a ग्रेटर देन cos पाई बाय, तो 1/2 से 1, तो x की वैल्यू 1/2 से 1। किसी को डाउट है इसमें? मुझे बताना। 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x, जब a पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 है तो cos a कहां से कहां तक? माइनस 1/2 से 1। समझ गए? अब इसका बताइए, माइनस 2 पाई प्लस 3 cos इनवर्स x माइनस 1/2 से या माइनस 1 से माइनस 1।
-1 से बात समझ आई? आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते है। किसी को डाउट? चलिए तो अब इस फॉर्म में बनाइए इसको। cos 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और ये बन जाएगा x की वैल्यू -1/2 से 1। फिर नेक्स्ट बनेगा 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x की वैल्यू -1/2 से 1/2। नेक्स्ट बनेगा -2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 3x, ये बन जाएगा आपका x की वैल्यू -1 से 1/2 -1 से -1। ये 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। एक बार घर जाके शांति से थोड़े ठंडे दिमाग से, है ना, ऐसा है ही आता है, आराम से शांति से थोड़ा टाइम निकाल के ध्यान से देखना इसको, धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है, एकदम से सबको नहीं आते हैं, धीरे धीरे इनको समझना, फिर इनको प्रैक्टिस करना, तो सारे समझ में आते हैं। इनको देख के घबरा मत जाना, नहीं हमसे तो नहीं होगा। सारे पूछे भी जाते, कभी कभार कोई एक आध पूछेगा, टेन इनवर्स वाले ज्यादातर पूछे जाते, तो कभी कभार आते, और कभी कभार आपके केस में हो जाए तो पता नहीं ना, जैसे इस बार हुआ था, इस बार का पेपर ऐसा और का पेपर जो होगा, जैसे आपकी किस्मत हो जाए तो फिर क्या करोगे? जैसे आप में से कई लोग तो ऐसे सोच के बैठ ही चुके हैं कि हमें तो पूरे के पूरे सारे टाइम करके आए, या तो इधर या फिर इधर, मतलब ऐसे कोई एक केस होने वाला है ना, वो इधर वाला केस तो होता ही नहीं, इधर वाला केस ही होता है नेगेटिव। चलो अब ये बताओ, ये सबने नोट किया? अगर मैं आपसे cos a माइनस b पूछूं तो cos a माइनस b बताओ, ये लास्ट फॉर्मूला ये रख करते हैं। cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin। क्लियर? अब देखना, हमने लेट किया cos of a इक्वल टू x, cos of b इक्वल टू y। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? cos of a माइनस b, ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई। बोथ साइड cos इनवर्स लगाएगा, cos इनवर्स cos of a माइनस b इक्वल टू cos of इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई। इसके बाद मुझे बताइएगा, a, ये cos a है, a का डोमेन, cos a का डोमेन 0 से पाई, 0 से पाई होगा। b का डोमेन, cos b का डोमेन b कहां से कहां तक? 0 से पाई। तो माइनस b कौन बताएगा कहां से कहां तक? b 0 से पाई है तो माइनस b माइनस पाई टू 0। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, इन दोनों को, तो क्या मिलेगा? a माइनस b कहां से कहां तक? माइनस बात समझ आई? अब इसको थोड़ा सा और इधर देखो, इन केस a है, a अगर वो 0 से π/2, 0 से π/2, क्योंकि हमें माइनस पाई से 0 कब आएगा वो भी तो देखना है। a अगर 0 से π/2 है, क्लियर? और b जो है, b
वो π/2 से π d π/2 से π, तो माइनस b कहाँ से कहाँ तक, माइनस b कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस पाई से, अब इन दोनों को प्लस करता हूँ तो a माइनस b कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से 0, तो हमको माइनस पाई से 0 मिल गया, और 0 से पाई, 0 से पाई के केस में तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मिल जाएगा। अब सुनिए नेक्स्ट, cos इनवर्स cos ऑफ a माइनस b, इसकी वैल्यू a माइनस b के इक्वल कब होगी, जब a माइनस b कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक। क्या बात समझ आ रही है? cos इनवर्स cos ऑफ x, x कब होगा, जब x 0 से पाई। अब अगर a माइनस b की वैल्यू, a माइनस b की वैल्यू माइनस पाई से 0 हो, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? cos इनवर्स cos ऑफ a माइनस b माइनस पाई से 0 हो, तो माइनस ऑफ a माइनस, ये ऐसा ग्राफ होता है cos इनवर्स cos ऑफ x को, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, और 0 से माइनस पाई, ये माइनस ऑफ x होता है, और ये y इक्वल टू x होता है। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब हम इसको लिखते हैं इस केस में cos इनवर्स cos ऑफ a माइनस b। अब बताइएगा cos इनवर्स cos ऑफ a माइनस b, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos ऑफ a माइनस b, cos इनवर्स xy प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y इक्वल टू, ये बताओ a माइनस b को क्या लिखूं, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, और x और y दोनों की वैल्यू कहां से कहां तक, x और y दोनों ही -1 से 1, 0 से पाई है ना। अब a माइनस b इज लेस देन पाई, क्या मैं बोल सकता हूं कि a माइनस b दोनों पॉजिटिव है, a माइनस b इज ग्रेटर देन 0, a माइनस b इज ग्रेटर देन 0, क्लियर, इस केस में और इस केस में लेस देन 0, दो ही केस है। तो a माइनस b अगर ग्रेटर देन 0 है, a माइनस b इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा। अगर बोथ साइड cos लगाओ तो cos ऑफ a लेस देन इक्वल टू cos ऑफ b हो जाएगा, और cos a क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू y है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। दूसरा केस ये वाला, माइनस ऑफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। देखिएगा मैंने क्या बताया था, a 0 से π/2, तो x तो पॉजिटिव, इस केस में x पॉजिटिव और y π/2 से y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। देखिए यहाँ पर a 0 से π/2, तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, b π/2 से π, तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो b π/2 से π है, तो cos π/2 से π का क्या होता है, वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो y नेगेटिव हो जाएगा। और इसको देखो a 0 से π/2, तो cos a पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। इसी केस में तो ये बनेगा, देखो इसी केस में तो a माइनस b माइनस पाई से 0 बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x इस केस में a माइनस b है वो नेगेटिव होगा, a माइनस b नेगेटिव होगा, तो a इज लेस देन b होगा। अब cos a लगाऊंगा तो cos a इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos ऑफ b होगा। अब cos a किसके इक्वल है, x के, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। इस केस में x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y। बात समझ आई? अब आपका फॉर्मूला तैयार है, cos ऑफ इनवर्स x माइनस cos ऑफ इनवर्स y इक्वल टू cos ऑफ इनवर्स x y प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। इस केस में जब x और y दोनों ही -1 to 1 हो और x इज लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा माइनस ऑफ cos ऑफ इनवर्स x y प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर।
जब x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y ओके अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं सिंपल वाले ये नहीं ये सॉल्व करके बताइए दो पेज पूछ रहा है
फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? डोमेन पूछा है आपसे। साइन इनवर्स 1 + x² / 2x। डोमेन का मतलब x की वैल्यू पूछा है आपसे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। -1 to 1 और -1/2 से 0, 1/2 to infinity और -infinity से 1/2 और 1/2 से और -1 से 0 और -1 to 1 -0 -1 to 1 और 0 था। और सर 10 में किसी ने सॉल्व नहीं किया? हाँ क्या 0 से इंफिनिटी। आप बताओ ठीक है। अच्छा साइन इनवर्स का डोमेन का आप सबको पता ही है, -1 to 1 होता है। मतलब 1 + x² जो है by 2x वो -1 to 1 होना चाहिए। तो आपसे सिर्फ x पूछा, 0 से 1 है का 0 के ऊपर, 0 से 1 0 के ऊपर। ओके ठीक है, देख लेते हैं। -1 to 1 और 1/2। हाँ आप सबके आंसर मैंने सुन लिए। इसके अलावा जो आपने बोले, इसके अलावा किसी और का कोई आंसर है अलग नहीं है? अब सुनो सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1 + x² / 2x -1 से 1 होना चाहिए। अगर मैं इनकी दो इनइक्वालिटी बनाता हूं तो दोनों का मुझे एंड ऑपरेशन चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों कंपल्सरी, ये भी होना चाहिए और ये भी होना। तो फर्स्ट 1 + x² / 2x < 1। क्या ये बात समझ आई? नेक्स्ट 1 + x² / 2x < -1। ये होगा -1 से ग्रेटर चाहिए और 1 से लेस। अब मैंने लिखा 1 + x² / 2x -1 < 0। बात समझ आई क्या? अब ये कितना हुआ? 1 + x² - 2x / 2x < 0। तो ये बनेगा 1 - x² / 2x < 0। क्या बात समझ आई? क्लियर? नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा? 1 + x² / 2x + 1 < 0। 1 + x² + 2x / 2x < 0। ये बन जाएगा 1 + x² / 2x < 0। अब दो चीजें हो सकती हैं। ये पॉजिटिव तभी आ सकता है क्योंकि ये तो क्या है? पॉजिटिव है। ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, 0 या फिर पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव पूरे को बनाना है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कभी भी < 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ से एक बात समझ में आएगी, x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर? और दूसरा x क्या होना चाहिए? -1। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि -1 पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 हो सकती है। ठीक है, अब इसमें बताइए x की वैल्यू एक तो 1 और दूसरा x की वैल्यू, ये नेगेटिव कब होगा? जब ये नेगेटिव हो, क्योंकि ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू < 0 और x = 1। अब दो केस है, दोनों का एंड ऑपरेशन लगाना है। ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि मेरी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये 1 इंक्लूड है ओनली पॉइंट्स और < 0। ये कह रहा है कि मेरी वैल्यू ओनली -1 है और ग्रेटर देन 0। दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट सही। एक ग्रेटर देन 0 इंक्लूड नहीं है,
एक लेस देन 0 कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ एक चीज हो सकती है, क्या? -1 और 1। दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये सेटिस्फाई हो सकता है। कैसे बता सकता है कोई? अगर मैं x की जगह -1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? और x की जगह 1 रखूंगा तो कोई पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भी रखो कभी भी पॉसिबल। आप समझ आई? तो इसका जो डोमेन है वो है -1, ओनली 2 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 2। सबसे पहले तो मुझे इसका डोमेन बता। डोमेन, अगर आपके पास डोमेन है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं पता चल जाएगा x क्या है। ये -1 से 1, इसका डोमेन -1 से 1 होता है। yes. इसका भी -1 से 1, इसके अंदर 3x माइनस 2 का -1 से 1। ध्यान से सुनना, 3x माइनस 2 है वो -1 से 1 होना चाहिए, और 3x होना चाहिए, 2 प्लस किया तो 3, और ये 1 2 3 होना चाहिए, और x होना चाहिए -1/3 2 1। ठीक है, अब बताना, एक बोल रहा है -1 से 1, एक बोल रहा है -1 से 1, और एक बोल रहा है -1/3 से 1। 1/3 ये +1 हो जाएगा 1/3 से 1। तो इन तीनों का कॉमन डोमेन क्या होगा? 1/3 to 1। क्या ये बात समझ आई? 1/3 to 1 इसका कॉमन डोमेन। अब मैं sin इनवर्स x को π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकता हूँ, या फिर सबको साइन में कन्वर्ट करते हैं इसको भी। तो sin इनवर्स x माइनस ऑफ π/2 माइनस sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 2। अब ये हुआ sin इनवर्स x minus π/2 plus sin inverse x equal to π/2 cos में कन्वर्ट π/2 आ जाएगा। sin inverse x को लिखा π/2 minus cos inverse x minus of cos inverse x, इसको लिखता हूँ π/2 minus cos inverse 3x minus 2। अब ये π/2 और π/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -2 cos इनवर्स x, और ये हो गया -cos इनवर्स 3x माइनस 2। ये माइनस माइनस के, अच्छा 2 cos इनवर्स x, आज ही फॉर्मूला पढ़ा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस इक्वल टू cos इनवर्स 3x माइनस 2। बोथ साइड से cos इनवर्स हटेगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 2। and 2x square minus 3x, ये इधर आएगा 2 minus 1 plus 1 equal to 0। ब्रेक हो सकता है, x की वैल्यू बताओ, 2x square minus 2x minus x plus 1 equal to 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, x minus 1 minus 1 कॉमन x minus 1। तो x की दो वैल्यू, एक तो 1 और एक 1/2, क्या वो इस रेंज में है? 1 और 1/2 है, तो आपको इसका सॉल्यूशन हुआ है 1 और 1/2। बात समझ आई? आज के लिए